गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज 12th क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आइए देखते हैं उसे कैसे हम बनाएंगे, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट को जानिए। चैप्टर का नाम है डिल्यूशन ऑफ ए फर्म, एक फर्म का विघटन। फर्म का विघटन का मतलब फर्म हमेशा हमेशा के लिए खत्म। फर्म का मतलब जहाँ पे पार्टनर अपना व्यवसाय स्टार्ट करते हैं उसी को फर्म कहते हैं, और फर्म का व्यवसाय हमेशा के लिए बंद होना। साझेदारी समाप्त हो जाएगा तो कोई बात नहीं, दूसरा पार्टनर आ सकता है, लेकिन जब फर्म बंद होगा तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जब फर्म बंद होगा तो उसके प्रोसेस में हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। जब फर्म बंद होता है तो उस समय सारी संपत्ति को बेचकर बाजार के महाजन का पेमेंट किया जाता है। यदि उसके बाद पैसे बचे तो प्रॉफिट, और अगर जेब से लग गए तो लॉस। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन बनाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ध्यान देना होगा ये कि अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख लेते हैं तो आपका 90% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में यदि कुछ भी है तो बस रियलाइजेशन अकाउंट। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सारी संपत्ति को बेचकर बाजार में महाजन का पेमेंट होता है। इसके बाद जब रियलाइजेशन ओके हो जाता है तब हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल, और लास्ट में बनाते हैं बैंक या कैश अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हो। बैंक जो लास्ट में दिख रहा है, यदि हम उसे बना देते हैं और वो दोनों तरफ का फाइनल जोड़ बराबर आ जाता है तो माना जाता है कि हम लोग का बनाया हुआ ये अकाउंट्स यानी कि डिल्यूशन ऑफ फर्म सही है। आइए पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 9। हम लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लॉन्ग यदि आप बनाना सीख लेंगे तो शॉर्ट तो वेरी इजी, एकदम आसानी से आप पढ़ोगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। दे रहा है इसमें फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2019 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में होता है संपत्ति और दायित्व। बॉक्स के नीचे लिख रहा है पार्टनर ने डिसाइड किया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, यानी फर्म को बंद करने के लिए। संपत्ति को रियलाइज किया गया, स्टॉक बेच दिया गया 6500 में, और फिक्स एसेट्स 28,500 में और डेटर 8,000 में। यानी कि यदि तीनों को जोड़ देंगे तो 43,000 में संपत्ति बिक गया, जिसको लैंग्वेज में बोलेंगे एसेट्स रियलाइज। उसके बाद दे रहा है एक्सपेंस 1100, एक्सपेंस मतलब खर्च। इसके बाद क्रेडिटर का फुल पेमेंट करना है और पार्टनर का नाम है बिमल और श्यामल, बिमल और श्यामल। और इसके बाद इन लोगों का रेशियो दिया है 2:3। पेज नंबर मैंने लिख दिया है SK सिंह के बुक से। हिंदी मीडियम में 420, इंग्लिश मीडियम 437। सबसे पहले क्या करना होगा, मेरी बात को ध्यान से सुने। पहले रियलाइजेशन अकाउंट आप एकदम अच्छी तरह बनाना सीख लो। कैसे बनाओगे? सबसे पहले बॉक्स का जितना भी संपत्ति है 2 साइड में उतार देना है, यानी 2 साइड में नोट करना है सारी संपत्ति को, लेकिन ध्यान रहे कैश और बैंक नहीं लिखना है। तो चलिए देखा जाए कौन कौन सा आइटम है सर। 2 स्टॉक मैंने लिख दिया 8,000, 2 डेटर फाइनल वाला डेटर जो बाहर में है यानी कि 8,500, और 2 फिक्स एसेट्स 30,000। ठीक है। और बाई में लिखेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी में 5 फेमस लायबिलिटी है, उसको आप याद कर लोगे। बाई में क्रेडिटर, BP, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन और आउटस्टैंडिंग। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग को 5 आइटम में से सिर्फ एक आइटम दिख रहा है बॉक्स में। फर्स्ट बॉक्स में केवल क्रेडिटर दिख रहा है, तो मैंने क्रेडिटर लिख दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने 2 ही स्टेप आपको बताया। पहला संपत्ति को 2 में और लायबिलिटी को बाई में। रिजर्व फंड पार्टनर कैपिटल के बाई में जाता है, और कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाता है, जो नीचे बनाएंगे तब दिखेगा। अब आगे बात करते हैं कि अब हम लोग क्या किया जाए। संपत्ति जो बेच दिया गया, जो बॉक्स के नीचे दिया हुआ है 3 संपत्ति का नाम, उसको बेचेंगे तो लिखेंगे बाई बैंक, और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज। संपत्ति को बेचा गया कितना में? हाँ, संपत्ति को बेचा गया है
43,000 पे 43,000 तीनों को जोड़ लेना है। अब टू में खर्च, बाई में जैसे आमदनी बेचेंगे तो पैसा आएगा तो बाई में, और जो भी खर्च होगा वो कहाँ जाएगा, टू में। तो आइए देखें खर्च के रूप में क्या है सर, टू बैंक से क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया जाए। क्रेडिटर आपके सामने 15,000 दिख रहा है बाई में, तो टू में पेमेंट होगा 15,000। क्वेश्चन में बोला है फुल पेमेंट करने के लिए, कभी कम पेमेंट करने के लिए बोलेगा तो कम भी पेमेंट हो सकता है। इसके बाद टू बैंक से हम पेमेंट करेंगे किसका सर, टू बैंक से किताब में एक्सपेंस दिया हुआ है 1100 रुपया, बस अब तो कुछ नहीं है, यानी जो पैसा आएगा बाई में और जो खर्च होगा वो टू में। फाइनल जोड़ दिया जाए, इधर का जोड़ ज़्यादा है 62,600, इधर भी कर दीजिए 62,600, लेकिन बाई में कमी है, तो बाई में कमी को क्या कहेंगे सर, बाई लॉस हो गया 4600 रुपये का। इसको बांट दीजिए बिमल में और श्यामल में। क्या रेशियो दिया है सर, 2:3, यानी कि इसको बांटना होगा 18:40 और 27:60। कैसे ये आया, 4600 का 2/5, 4600 का 3/5। बढ़िया। अब क्या करना होगा, जब ये बन जाए तो अब पार्टनर कैपिटल की शुरुआत कीजिए। पार्टनर कैपिटल का शुरुआत होगा सर बाई बैलेंस बीडी, यानी पूंजी से। पूंजी बॉक्स में दिया है सर 18,000 और 22,000। बढ़िया। इसके बाद लिखना होगा बाई में रिजर्व फंड या रिजर्व जो भी दिया रहे, रिजर्व फंड को बांट देंगे 2:3 में, यानी कि सर 1400 और 2100। बस दो ही आइटम दिख रहे हैं। अब देखा जाए टू में क्या मिल रहा है, लॉस हुआ है बाई में तो चला आया टू में। टू रियलाइजेशन के नाम से 18:40 और 27:60, और टू में जो कमी आएगा उसको लिखेंगे टू बैंक, और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, जितनी कमी उसमें होगी तो उसको हमको लिखना होगा। एक में कमी आ जाएगा, आप चेक कर लेना, 17,560 और 21,340। इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा सर, इसके बाद हम लोग को बनाना होगा बैंक अकाउंट, जो कि लास्ट है। अगर बैंक अकाउंट आपस में मिल जाता है तब तो सही माना जाएगा। तो बैंक अकाउंट की शुरुआत कैसे करेंगे, बॉक्स से। बॉक्स में आइटम दिया होगा बैंक, तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, जो कि बॉक्स में दिया है 12,000। जहाँ जहाँ बैंक है उसका लेजरिंग कीजिए। बैंक बाई में दिखा तो लाइए टू में। तो किस अकाउंट से आ रहा है सर, रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है। कितना रुपया, 43,000। अब सेकंड साइड में खोजिए बैंक, यहाँ 2 बार बैंक दिख रहा है तो चला जाएगा सर किस नाम से, बाई रियलाइजेशन। 2 बार लिखेंगे, एक बार 15,000 रुपया बैंक है, और एक बार कितना दिया है सर, और एक बार दिया है 1100। इसके बाद यहाँ पर भी बैंक है, यहाँ का तो दोनों हो गया, अब यहाँ पे बैंक है। इसको क्या लिखा जाए सर, बाई बिमल कैपिटल अकाउंट और बाई श्यामल कैपिटल अकाउंट। बढ़िया। कितना कितना सर, 17,560 और 21,340। जब दोनों तरफ जोड़ेंगे तो फाइनल जोड़ आएगा 55,000। अगर ये जोड़ आपस में मिल गया तो हम समझेंगे कि हमारा बनाया हुआ सारा प्रोसेस सही है। एग्जाम में, टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 3 तरह का अकाउंट बनाकर तब इसको ओके करना होगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से बनाना सीख लिए होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।